कभी मोहब्बत थी तुम हमारी, कभी तेरी खातिर रोए थे। तुझे पाने को ए जेन्यू, न जाने कितनी रात को न सोए थे। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं बिहार के समस्तीपुर ज़िले से रहने वाला हूं और मैंने अपनी ग्रेजुएशन देशबंधु कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में किया है और अभी एट प्रेजेंट मैंने CPS के लिए यानी कि POLM कोर्स को क्रैक किया है, CUT PG पॉलिटिकल साइंस 2024 और मेरी रैंक इस बार 58th रैंक जनरल रैंक है और OBC रैंक 19 है। और मैं आप लोगों के सामने अभी DKT प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों के सामने अपनी कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और बेसिकली कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि एग्ज़ाम से पहले एंड एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और प्रिपरेशन को कैसे किस दिशा में लेके जाना है। मैं स्पेशली आज ये जो शेयर करने आया हूँ ये मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के एक एक बच्चे इस चीज़ को समझे और हर वो बच्चा समझे जिसको कि कई सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है और उनके लिए JNU एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। JNU एक बेहतर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि आके आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और मैं आप लोगों को अब मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने CUT PG 2024 में इतना अच्छा रैंक लाया और कैसे इसको क्रैक किया। सबसे पहले तो ये कि 2022 में मैंने ग्रेजुएशन देशबंधु कॉलेज से पूरा किया और उस वक्त भी मैंने JNU के लिए ट्राई किया था, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी तैयारी उतनी अच्छी थी नहीं और मैंने JNU को क्रैक नहीं कर पाया था। तो उस वक्त मैंने पॉलिटिकल साइंस DU को क्रैक किया, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को। उसमें मेरे मार्क्स अच्छे थे और वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। पर फिर से मैंने ट्राई करने का कोशिश किया और इस बार क्या है विदाउट एनी कह सकते हैं कि कंप्लीट प्रिपरेशन के ही मेरी रैंक जो है बहुत अच्छी आ गई। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो कि मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। आप जानते हैं कि और साथ ही साथ मैं UPSC की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। मेरा बचपन का ड्रीम है UPSC क्रैक करना, IAS बनना और इसने भी काफ़ी हद तक मेरे इस जर्नी को सपोर्ट किया, हेल्प किया, क्योंकि मैं यूजुअली लाइक करंट अफेयर्स पढ़ता था या न्यूज़पेपर की रीडिंग की मतलब स्किल्स थे मेरे पास। साथ ही साथ मैंने कई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखे थे पॉलिटिकल साइंस में, फॉर एग्जांपल OP गावा, राजीव भार्गवा वाली या फिर लाइक बेली जेन स्मिथ की ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है वो वाली, एंड ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स है जिसको पढ़ के मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बनाई। और ख़ासकर अगर आप DU के स्टूडेंट हो तो DU का जो सिलेबस है ना 3 साल का, अगर आपने प्रॉपर उसको स्टडी करा है, अब तो खैर 4 ईयर की कोर्सेज होने लगी है, अगर आपने DU के सिलेबस को भी एक बेस बना लिया और उसको कम्प्लीटली आपने प्रिपेयर कर लिया तो फिर आपका क्या है ये JNU आना या फिर लाइक क्रैक करना इस CUT को बहुत ही बेहतर रैंक के साथ बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी मॉडिफाइड है सिलेबस। और काफ़ी सिलेबस के अगर आप नीचे में जाओगे तो रेफरेंसेस लिस्ट दे रखी होती है, कई सारी आपके सामने रीडिंग्स दे रखी होती है, उसको पढ़ने के बाद भी आप नोट्स बना सकते हो। तो जो भी पॉलिटिकल थ्योरी का सेक्शन है उसके लिए आप OP गावा कवर कर लो। उसके अलावा भी कई सारे पर्टिकुलर मतलब लाइक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है उनको पर्टिकुलरली आप बहुत डीप में पढ़ लो, कई सारे रीडिंग्स पढ़ लो। एक कहते हैं ना कि अल्टीमेट नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए हर टॉपिक को लेकर के। और अगर इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाले हैं तो उसके लिए अगेन आप OP गावा की जो बुक आती है वो रेफ़र कर सकते हो। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए मैंने तो तपन विश्वाल की बुक पढ़ी थी और वैसे बहुत सारी फेमस बुक्स हैं। और बेसिकली आपका फोकस ये होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और सिलेबस को कैसे मैं तोड़ के लाइक उसको अंडरस्टैंड करूँगा और कैसे समझूंगा मतलब। और एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के बाद क्या है, जितने भी PYQs हैं अभी तक के जितने भी ये जो न्यू CUT पैटर्न है एटलीस्ट उनके सारे के सारे क्वेश्चंस आप क्या हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके अराउंड ये देखिए कि कॉन्सेप्ट्स क्या यूज़ हो रहे हैं। और ये इतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता है जितना आप लोग समझते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्या है आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार क्या है लाइक आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ बुक्स को मैच करो इसके ऑथर से। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जर्नल्स को मैच करो इनके लिखने वाले से, या फिर कई सारी ऐसे मैगजीन्स हैं इतिहास में जैसे संवाद कौमुदी हो गया, मतलब राजा राम मोहन रॉय के जरिए। इन सारी की आप लिस्ट बना लो कि मतलब इस चीज़ के मतलब लाइक इन्होंने किसने शुरू की थी, किसने इनिशिएट किया था, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए।
और जो भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स है उनके ऊपर आपको डीप मतलब लाइक पढ़ाई करनी है मतलब। और सिलेबस बहुत ही छोटा है, बहुत ही लाइक मतलब कवरेबल है, आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और अब तो ये हो गई एग्ज़ाम से पहले जो टिप्स मैंने बताया कि आपको PY क्विज सॉल्व करने हैं, PY क्विज सारे, और उसके बाद कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने हैं, और उसके बाद लगातार प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना है। और जैसे कि कुछ फेमस मतलब लाइक प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब के, जैसे कि पोल साइंस हेल्प, जिसको लगभग सारे बच्चे जानते होंगे पॉलिटिकल साइंस के। तो मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि उनके जो भी पर्टिकुलर वीडियोज़ है रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ द CUET PG उन पॉलिटिकल साइंस, उसको क्या करें आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, उसके हो सके तो नोट्स बना लें। और वो क्या करते हैं, आपके पूरी जर्नी के साथ रहते हैं पोल साइंस हेल्प वाले, और उनके जर्नी के साथ आप क्या है मतलब जैसे वो डिस्कस करते हैं, PY क्विज डिस्कस करते हैं, उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं, और सैम्पल पेपर वगैरह भी डिस्कस करते हैं। या फिर कई और भी जो यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया के, या फिर उनके भी जो मैं पर्टिकुलर कुछ एग्ज़ाम्स वो लोग लेते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, या फिर अदर यूनिवर्सिटी या अदर चीज़ों के एग्ज़ाम्स को भी आप लाइक क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सीधा सीधा बेनिफिट मिल जाता है CUET PG के प्रिपरेशन में, क्योंकि UPSC में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस के जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाता है लक्ष्मीकांत पढ़ने से। तो लक्ष्मीकांत आपको UPSC के लिए भी पढ़ना है, और लक्ष्मीकांत आपको CUET PG पॉलिटिकल साइंस के लिए भी पढ़ना है। आप DD बासु भी यूज़ कर सकते हो, और NCERT के जो क्लास 11th की बुक है उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। तो पढ़ने के लिए मटेरियल्स की कमी नहीं है, लेकिन आपको ये फोकस में रखना है कि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप कितना स्टिक करते हो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हो, एंड कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के बाद कितना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि मोर प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा क्या है आपकी मतलब लाइक श्योरिटी रहेगी मतलब अपने मंजिल को पाने की, ठीक है। तो मैं ये इसको मैंने बताया एग्ज़ाम से पहले आप क्या क्या कर सकते हो। तो आपको क्या है, न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहना है लगातार, सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना है, सारे सिलेबस को कवर करना है बहुत ही अच्छे से थॉरली, और उसके बाद क्या है मतलब अलॉन्ग विद मतलब प्रैक्टिस करते रहना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, और जितना हो सके उतना क्वेश्चंस आपको डिस्कस करना है, प्रैक्टिस करना है, और एक कॉन्फिडेंस लेके आना है अपने। आप चाहो तो मॉक टेस्ट वगैरह भी क्या है ज्वाइन कर सकते हो, कई सारे प्लेटफॉर्म चलाते हैं, इससे आपका क्या है कॉन्फिडेंस और बेहतर रहेगा। अब मैं बात करूंगा, मैंने एग्ज़ाम से पहले की बातें तो बता दी, अब मैं बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम के दौरान आप क्या क्या चीज़ें प्रेफर करोगे। देखो सेकंड टाइम जो मैंने JNU की प्रिपरेशन की उसके लिए मैंने लाइक थोड़ी भी पढ़ाई नहीं की थी, और मैं बच्चों को कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह पढ़ाते पढ़ाते ही NCERT मेरी इतनी बिल्डअप हो चुकी थी, और ग्रेजुएशन में मैंने देशबंधु कॉलेज टॉप किया था। तो मुझे पॉलिटिकल साइंस की बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो सारे बिल्डअप थे। तो मैंने डायरेक्टली क्या है बिना कुछ खास पढ़ाई किए हुए सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने डायरेक्ट JNU क्रैक किया। तो मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था उस टाइम मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी ये शेयर करना बेहद इंपॉर्टेंट है। उस टाइम मैंने क्या किया, लाइक अराउंड 30 to 35 मिनट्स में मैंने सारे क्वेश्चंस मतलब लाइक कर लिए। उसमें से 15 to 20 क्वेश्चंस अराउंड बच रहे थे। उसमें से क्या है मैंने लाइक लास्ट में जाके बहुत ही गेस वर्क किया, और गेस वर्क करने के बाद क्या है मैंने क्वेश्चंस उसको सॉल्व किया, और काफ़ी हद तक कोशिश किया कि मेरे आंसर सही हो जाए। तो मैंने अराउंड मतलब मेरे जो मार्क्स थे वो 250 मार्क्स थे आउट ऑफ 300, जो कि एक काफ़ी गुड मार्क्स होता है। और ये मार्क्स आ पाए तो इसके पीछे दो रीज़न था। एक तो ये कि मेरी प्रैक्टिस या मेरे अंदर लाइक फैक्ट्स की बहुत ज़्यादा फैक्ट्स का कलेक्शन था, और फैक्ट्स कलेक्शन के साथ साथ मुझे लाइक टेक्निक था मेरे पास कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कई सारे आपके पास टेक्निक काम करते हैं, जिसमें एक एलिमिनेशन मेथड वाला टेक्निक है। आप ऑलरेडी देख सकते हो अगर एक भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप ये पॉसिबिलिटी देखो कि कई बार एक ऑप्शन पता चल जाने से ही क्या है आपके आंसर सही हो रहे होते हैं, कई बार दो ऑप्शन पता चल जाने से ही आपके क्वेश्चन जो है लाइक सही हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल लाइक सोच समझ के आपको लाइक वो टिक करना है और सेव करना है अपने आंसर को, ठीक है। तो ये थी जानकारी। और साथ ही साथ क्या है कभी कभी आपको क्या है रिस्क भी लेने चाहिए। जैसे मैंने लास्ट के 15-20 क्वेश्चंस में सोच समझ के लाइक उसको मतलब सॉल्व किया, लेकिन मैंने ये फील किया कि 10 क्वेश्चंस अराउंड मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कोई लाइक
स्कोप था भी, लेकिन मुझे इतना ये था पता कि मतलब लाइक अब जो भी होगा, मैंने इतना क्वेश्चंस तो कर लिया है कि मुझे कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हो ही जाना है। तो मैंने क्या किया, लास्ट के 10 क्वेश्चंस ऐसे ही लाइक टिक कर दिए। और फॉर्चुनेटली क्या है, मैक्सिमम उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें सही हो गए होंगे, या फिर मेरी गलतियाँ बहुत कम रही, जिस वजह से क्या है कि मेरा इतना अच्छा रैंक आ पाया, 250 मार्क्स आ पाया। और आज मैं JNU के सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ POLM का छात्र हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, खासकर हमारे गांव के जो मतलब हमारे बच्चे हैं जो कि हमेशा ये सोचते हैं कि मतलब हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मैं भी बिहार बोर्ड का छात्र रहा हूँ। मैंने 10th क्लास बिहार बोर्ड से करी है, 12th क्लास बिहार बोर्ड से करी है। ग्रेजुएशन में मैं पहली बार दिल्ली आया। मैं हिंदी माध्यम से ही मतलब लाइक मेरी ज़्यादा मतलब रुचि थी उसमें, हिंदी में कविताएं लिखता था। लेकिन फिर से मुझे ये एहसास हो गया कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश तो आनी ही पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को, सारे लोगों को ये सजेस्ट करूँगा और एडवाइस करूँगा कि देखो, लैंग्वेज के साथ ना आप वो मत बनाओ कि मतलब ईगो वाला फैक्टर मत रखो कि अगर ये नहीं हुआ तो मतलब बिल्कुल इंग्लिश में क्यों सीखूं, मतलब हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, या हिंदी तो मेरी मतलब आत्मा है, मैं अपने आत्मा को कैसे कुंठित करूं। ये सब बात नहीं होती है। भाषा आप जितना भी सीखोगे उतना आप क्या है, उनके लिटरेचर को, उनके नॉलेज वैल्यू को, उनके वैल्यू सिस्टम को, हर चीज़ को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो मुझे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। 4 साल अराउंड लगे मुझे, मतलब देशबंधु कॉलेज के साथ साथ दिल्ली में रहते हुए, तब जाके मैंने अपनी अंग्रेज़ी बहुत ही बेहतर करी। और UPSC में मैंने अभी तक 3 अटेम्प्ट में नहीं क्रैक कर पाया, फेल हो गया। पर कहीं ना कहीं उस फेलियर ने मुझे क्या है, इधर सक्सेस दिलवा दिया। तो फेल होने से आप लोग ना डरें, और फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। और मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में हमेशा आप एक परसेवरेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्या है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और लाइफ में जो भी मुश्किलें आएँ, चाहे वो लैंग्वेज बेस्ड हो, चाहे वो इनकम बेस्ड हो। जब मुझे पैसे की प्रॉब्लम हुई तो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, कोचिंग, ट्यूशन वगैरह वगैरह। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप चुनौतियों से मत घबराएं। आपके अंदर बिल्कुल ये होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अगर मंजिल को पाना है तो पाना है, उसके लिए चाहे मुझे जो बलिदान देना पड़े, जो सैक्रिफाइस करना पड़े, उसके लिए मैं रेडी हूँ। क्योंकि आज अगर आप सफलता को पाएंगे तो आप काफ़ी लाखों लोगों के लिए क्या है, प्रेरणा बनेंगे, और आपसे लोग हिम्मत पाके क्या है, वो भी अपने मंजिल को पूरा कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा, ऑल द बेस्ट आप लोगों को नेक्स्ट जो आने वाली CUET एग्ज़ाम है उसके लिए। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा DKT प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने मुझे लाइक इन्फॉर्म किया इस इम्पॉर्टेंट सेशन के लिए कि मैं आप लोगों के सामने अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँगा। और आखिरकार मैं यही कहूँगा कि देखिए, इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन इंस्पायर होइए, साथ ही साथ आप लोग हार्ड वर्क कीजिए। क्योंकि JNU अपने आप में ग्रेट यूनिवर्सिटी है। ये जो आप लोगों को मीडिया में दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप आके तो देखिए, यहाँ के फैकल्टी मेंबर से मिलिए, यहाँ के फैकल्टी को देखिए, यहाँ के डाइवर्सिटी, यहाँ के लाइक मतलब कल्चर, इन्वायरमेंट, हर चीज़ को फील कीजिए। JNU आपको हर वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से आप देश ही नहीं, विदेशों में भी और अपने आप को ग्रो कर सकते हो। ये वो जगह है जहाँ पे ग्रेट माइंड्स नर्चर होते हैं। तो आप लोगों से मैं फिर ये विनती करूँगा कि JNU के मुकाम को आप लोग पा सकते हैं। CUET PG आप लोग क्रैक कीजिए, और बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्रैक कीजिए। धन्यवाद।